Welcome my dear student and friends. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon and like and share video. हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग इस समय प्रोनाउन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पहला आपको प्रोनाउन बताया गया है पर्सनल प्रोनाउन। आज शुरुआत करते हैं प्रोनाउन की श्रेणी में आने वाले दूसरे नंबर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, इसके यूजेस तो बहुत आते हैं स्टूडेंट, लेकिन हम इसके सही नाम को नहीं जानते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या कह रहा है? देखिए स्टूडेंट, लिखा है द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स थिंग इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कह रहा है कि वह शब्द जो किसी वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे ही डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में परिभाषा देखते हैं। शुरुआत में इसके बारे में पढ़ाया गया है, लेकिन ये प्रोनाउन की श्रेणी में आता है। शुरुआत के वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज ऑफ दिस दैट दिस दोज, तो उसमें आपको जरूर मिलेगा वह शब्द जो किसी वस्तु की तरफ संकेत करता है उसे संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिस, that, these, those। याद रहा स्टूडेंट्स, यही वो चार शब्द हैं जिनका प्रयोग हम किसी वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या लिखा है? द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स थिंग इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पे संकेतवाचक सर्वनाम, नाम जरूर याद रखें, बहुत ही काम का है। ये दिस, दैट, दीज, दोज। अब इसके थोड़ा सा हिंदी को देख लेते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है और किसके किसके लिए प्रयोग होते हैं। यहाँ पे मैं इसका हिंदी लिख रहा हूं, यह, इस, वह, उस। इसका हिंदी ये, इन, ये सब। बहुत अच्छा है, इसे जरूर अपने नोटबुक में इसी तरह लिखें
आपको प्रयोग समझ में आएगा। फिर दोज मीन्स वे, उन और वे सब। अब इन दोनों का प्रयोग एक वचन वस्तु के लिए, जबकि इन दोनों का प्रयोग बहुवचन बहुवचन वस्तुओं के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, दिस माने यह, इस, दैट माने वह उस, दीज माने ये इन ये सब, दोज माने वे उन वे सब, किसके लिए? एक वचन वस्तु के लिए। और दीज और दोज का प्रयोग बहुवचन वस्तुओं के लिए होता है, संकेत करने के लिए। इसको मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल अब देख लीजिए, दिस नोट, दिस और दैट का प्रयोग एक वस्तु के लिए, जबकि दीज और दोज बहुवचन, बहुवचन का मतलब जिसकी संख्या एक से अधिक हो। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, ध्यान रखें। दिस और दैट का प्रयोग एक वचन वस्तु के लिए, जबकि दीज और दोज बहुवचन वस्तुओं की तरफ संकेत करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ये आप जरूर याद रखें कि दिस और दैट का प्रयोग केवल एक वचन के लिए और दीज और दोज का प्रयोग बहुवचन वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी टॉपिक है जिसको मैं बता रहा हूं। जो चीज आप जल्दी से ना लिख पाए स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो जो है आप उसे इमेज में देख सकते हैं और लिख सकते हैं। दिस और दीज नजदीक के लिए, दैट और दोज दूरी के लिए। स्टूडेंट्स ये बताया गया, एक बात और ध्यान रखें, दिस का बहुवचन दीज होता है, दैट का बहुवचन दोज होता है। दिस के साथ क्रिया इज का प्रयोग होता है, दैट के साथ क्रिया इज, यानी इसके साथ जो वर्ब प्रयोग होता है वह इज होता है, या पास्ट में जाएंगे तो वाज लगेगा। और इन दोनों के साथ
जो वर्ब प्रयोग होता है वो वर्ब होती है आर या वर। वेयर माने थे और आर माने हैं, ये बहुवचन, इसका ध्यान देंगे आप, बहुत जरूरी है। इज माने है, वाज माने था, आर माने है, और वेयर यानी जिसे हम वर बोलते हैं, वेयर माने थे। अब ध्यान देंगे कि दिस का बहुवचन दीज होता है और दैट का बहुवचन क्या होता है स्टूडेंट्स, दोज होता है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। वह एक कलम है, इसमें ए और एन का, दिस दैट के साथ जो है ए और एन का प्रयोग आता है। तो ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट का ध्वनि देने वाले शब्दों से पहले होता है, और जबकि एन का प्रयोग वावेल का ध्वनि देने वाले शब्दों से पहले होता है। जैसे एप्पल हो गया, एलिफेंट हो गया, ऑरेंज हो गया, उसके साथ एक की अंग्रेजी आप एन लिखेंगे। यहां मैं ब्रैकेट में बता दे रहा हूं, ये और एन, ए और एन इन दोनों का मतलब होता है एक। एन का प्रयोग ए ई आई ओ यू, ये आपका जो वावेल है, फुल वावेल इसे कहते हैं। इससे जिस भी शब्द की शुरुआत होगी उससे पहले एक की अंग्रेजी आप एन लिखेंगे। जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंकपॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। इसके साथ जैसे बताया गया, यहां ध्यान देंगे कि एन अम्ब्रेला, सॉरी एन एप्पल, एन आंट भी कर सकते हैं, एलिफेंट एग, इंकपॉट आइसक्रीम, और ऑरेंज आउल, अम्ब्रेला, इसके साथ आप एन का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। वह एक कलम है, तो दैट माने वह बताया गया है। दैट, दिस और दैट के साथ क्रिया आपको क्या लगानी है, प्रेजेंट में है वाक्य। दैट इज ए पेन, पेन की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, केवल एक, तो इसलिए एक की अंग्रेजी आप एन लिखेंगे, सॉरी एक की अंग्रेजी ए लिखेंगे। यहां पे ये देखिए पी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इस शब्द की शुरुआत पी से हुई यानी कॉन्सोनेंट से, इसलिए इससे पहले एक की अंग्रेजी ए लिखी गई। अब दूसरा एग्जांपल, यह एक सेब है, तो यह एक सेब है, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, दिस इज, यहां पे एन का प्रयोग होगा। क्यों होगा आप देख लीजिए, क्योंकि इस शब्द की शुरुआत वावेल से हो रही है। किससे हो रही है, वावेल से। दिस इज एन, एन माने भी एक वहां बताया गया है, और जो जिस भी शब्द की शुरुआत वावेल से होती है वहां पे आप एन का प्रयोग एक के लिए करते हैं। कुछ अपवाद है जिसके लिए जो अब जब आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा, कुछ सावधानियां इसमें। फिर इसमें एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल दीज और दोज के लिए देख रहे हैं। जैसे वे सब संतरे हैं, संतरों की संख्या कितनी है, एक चीज का विशेष ध्यान देना होता है स्टूडेंट, इसमें जो आने वाली संज्ञा होती है वो प्लूरल होती है, यानी संतरों की संख्या क्या है, बहुवचन में है। वे सब क्या हैं, संतरे हैं। तो दोज, दीज और दोज के साथ क्रिया क्या बताई गई है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप। आज ज्यादातर वाक्य प्रेजेंट में ही होता है, प्रेजेंट यानी है से आप जान जाइए, वह वाक्य प्रेजेंट का है। दोज आर, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज तो एक हुआ, अब इसे प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखें कि दीज और दोज के साथ आने वाली संज्ञा में नियमानुसार यस या ई एस या आई ई एस का प्रयोग करते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। ये सब खिलौने हैं, ये सब खिलौने हैं, खिलौनों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, अधिक है। तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, दीज आर टॉय, टॉय तो एक हो गया,
अब इसे बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे, यस इसमें लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस। तो दीज आर ट्वाइस। इस तरह से इसका क्या किया जाता है, प्रयोग। मैं कुछ सिस्टम दे रहा हूं यहां पे, आप अपने नोटबुक में इसे लिख लेंगे। पहला सिस्टम, दिस, दैट प्लस इज या वाज प्लस ये या एन प्लस नाउन। देख लीजिए बहुत आसान है, यहां पे आप मिला सकते हैं दिस, फिर इज, फिर वहां पे ए और एन नियमानुसार, फिर पेन, पेन यानी नाउन का प्रयोग होगा वहां पे जिसकी तरफ संकेत किया जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल है, दीज, दोज प्लस आर या वर प्लस, इसमें देखिए ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, दीज और दोज के साथ ए एन नहीं लगाते हैं, बल्कि उस आने वाले संज्ञा में नाउन प्लस यस, ई एस या आई ई यस, इसमें का मतलब यस या ई एस या आई ई एस नियमानुसार करते हैं। इस तरह से यहां आपके लिए काफी सिंपल फार्मूला है दिस, दैट, दीज, दोज को समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये वो चार शब्द हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, जो किसी वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। और याद रहे, यहां पे मैं एक चीज बता दूं, सावधानी, इन चारों का प्रयोग केवल गिनने वाली वस्तु के लिए प्रयोग होता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ध्यान देंगे। इन चारों का प्रयोग, इन चारों का मतलब क्या यहां पे है, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस का बहुवचन दीज, दैट का बहुवचन दोज। इन चारों का प्रयोग गिनने के लिए, पेन को आप गिन सकते हो, चेयर को गिन सकते हो, संतरों को गिन सकते हो, कलम को गिन सकते हो, यानी कि जिन भी चीजों को आप गिन सकते हो उसके लिए आप दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग करोगे। तो स्टूडेंट्स अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।